नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नील जोक्सी। एफजी भक्ति चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं इस हफ्ते का राशि भविष्य, यानी कि 31 मई से 6 जून तक का भविष्य हम आपको बताएंगे। इसमें आपका पारिवारिक जीवन, आपका व्यावसायिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका लव लाइफ और आपके जीवन के हर पहलू के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये जो भविष्य है ये आपको चंद्र राशि से देखना है, यानी कि जहाँ आपका चंद्र जिस राशि में स्थित है उसी घर से आपको गिनती करके हमारे साथ आपको अपना कुंडली देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रह एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। इस हफ्ते सूर्य और शुक्र वृषभ राशि में है, राहु के साथ संयोग कर रहे हैं। मंगल और बुध मिथुन राशि में है। चंद्र और केतु वृश्चिक राशि में है। 28 मई के बाद चंद्र जो है वो धनु में प्रवेश करेंगे और 30 मई के बाद वो मकर में प्रवेश करेंगे और शनि के साथ संयोग करेंगे। तो एक एक करके हम 12 राशियों का भविष्य आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि में इस सप्ताह कुछ गोचर ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायी है, जैसे कि सूर्य और शुक्र वृषभ राशि में है और साथ में राहु भी वृषभ राशि में है। राहु जो है कभी जब वृषभ राशि में होता है तो काफ़ी बार धन लाभ देता है। अगर आप बिजनेस में है तो आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ मिल सकता है या आपको कुछ नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, जो अगर या आपने पिछले कुछ टाइम में अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो इस सप्ताह में आप उसी मार्केट से आप अच्छा लाभ पा सकते हो। या फिर जो लोग नौकरी पेशा है तो उनको अगर प्रमोशन का कुछ इंतज़ार है तो इस सप्ताह में प्रमोशन के लिए भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। मेष राशि में इस सप्ताह मंगल और शुक्र जो है वो वृषभ राशि में है। तो क्या हो जाता है कि मंगल जब दूसरे भवन में आता है तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले को अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि आपके बोलने से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। गुस्से में आके आप किसी को कुछ बोल दे तो डिस्प्यूट्स होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। खास करके परिवार वालों के साथ आप थोड़ा सा समायोजन बना के रखिए। हाँ, एक चीज़ है कि इस तरह के ग्रहों की वजह से आपका विल पावर बहुत बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसी आत्मविश्वास की वजह से आप अपने जीवन में नई प्रगति पा सकते हैं। तो मेष राशि वाले आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सूर्य, शुक्र और राहु, देखिए ये वृषभ राशि में है, यानी कि आपके धन भाव में है। और हमारा ज्योतिष ये कहता है कि जब शुक्र और राहु का जब कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन बनता है वो एक ही राशि में आते हैं, यानी कि अगर शुक्र और राहु एक साथ एक राशि में है तो आपके तो ये धन भाव में है और राहु जो है वो वृषभ राशि में बहुत अच्छा फल देता है, राइट। और शुक्र जो है वो भी वृषभ राशि में है। तो यहाँ पे आपको किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है पिछले कुछ टाइम में, तो यहाँ पे आपको वो ही शेयर मार्केट से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी चीज़, जैसे कि यही शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो वृषभ राशि में है तो आपको कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं। आप कुछ नई खरीदारी अपने लिए कर सकते हैं, जैसे कुछ नए कपड़े खरीदे या अपने घर सजावट के लिए कुछ सोच रहे हो या फिर आप अपने घर को सजाने का कुछ सामान भी खरीद सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, तो इस तरह से आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो खुशियाँ लाएगी। मेष राशि वालों, गुरु जो है वो कुंभ राशि में है, यानी कि आपके 11वें भाव में है। तो आप जानते हैं कि जब गुरु 11वें भाव में होता है तो ये एक तो आपके 3रे भाव पे दृष्टि करेगा, आपके 5वें भाव पे दृष्टि करेगा और एक आपके 7वें भाव पे दृष्टि करेगा। जब वो 3रे भाव पे दृष्टि करता है तो इंसान जो जातक है उनमें बहुत ही अच्छा विल पावर, करेज और साहस की भावना बढ़ती है। वो कुछ नया काम अगर आपने सोचा है कि इस साल या इस सप्ताह में कुछ नए काम की शुरुआत करनी है तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि जब हम नया काम सोचते हैं तो हमारे अंदर उस काम करने का साहस होना चाहिए जो आपको गुरु दे रहा है।
दूसरी दृष्टि है गुरु की, वो जा रही है 5वें घर पे। तो 5वां घर जो होता है वो संतान भाव होता है, मित्र का भाव होता है, प्रणय का भाव होता है। तो अगर आप लव लाइफ में है तो आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी चलेगी, बहुत ही खुशनुमा रहेगी। और शादीशुदा जातकों के लिए अगर वो बच्चे का इनको इंतज़ार है, जैसे कि ज़िंदगी में एक मतलब बच्चे का प्लान कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में ऐसी भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और गुरु की तीसरी दृष्टि जो है वो 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 7वें भाव पे जा रही है। तो जो जातक शादी के इंतज़ार में है कि काफ़ी लंबे समय से वो शादी का इंतज़ार कर रहे थे या कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो इस सप्ताह में आपको अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर मिलने की संभावना भी बढ़ रही है। और अगर आप सोच रहे व्यवसाय में कि नया काम शुरू करें, वो भी पार्टनरशिप में, आपका मित्र आपका पार्टनर बने या कोई अनजान इंसान भी आपका पार्टनर बन सकता है, या आपको कहीं से बहुत ही अट्रैक्टिव पार्टनरशिप की ऑफर आ सकती है, तो बेझिझक आप वो पार्टनरशिप को स्वीकार कर लीजिए, जिसमें आपको लंबे समय तक आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, आगे भी बहुत अच्छे रास्ते आपको मिलेंगे। मेष राशि वालों, काफ़ी अच्छी खबरें हमने आपको दी। आपका आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं कुछ चीज़ है जहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आपका गुरु जो है वो 11वें भाव में चल रहा है, केतु 8वें भाव में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं खुद के स्वास्थ्य के लिए तो आपको सावधानी रखनी है, लेकिन आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपकी मदर को जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम है या पेट की प्रॉब्लम है या फिर उनको शुगर या डायबिटीज़ है, तो यकीनन आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप इग्नोर मत कीजिए और तुरंत ही आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो मेष राशि के हमारे दोस्तों, हमने आपको आपका साप्ताहिक भविष्य बताया और बहुत कुछ चीज़ें जो है वो भाग्यवश बहुत ही अच्छी है। कुछ एक दो चीज़ें हैं जहां आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी जो प्रॉब्लम्स होती है तो साथ में उसके कुछ उपाय भी होते हैं। तो हम आपको कुछ उपाय बताते हैं, जैसे कि राहु का गोचर है, केतु का गोचर है, शनि का गोचर है। तो शनि जो है वो वक्री भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको भगवान की शरण में जाना है। हमेशा आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल बने रहिए, शिव जी की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जैसे कि आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। उस जल में थोड़ा सा 1 चम्मच दही डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए और फिर आप अच्छे से पूरे भाव के साथ आप शिव जी का, आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद है इस टाइम में तो आप घर में भी शिवलिंग ला के स्थापित करके आप शिव का अभिषेक रोज कीजिए। और जब आप अभिषेक करते हैं तो साथ में आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप भी कीजिए। और जो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए आप लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए। आप ओम श्रीम नमः ये मंत्र का जाप 1 माला कमलगट्टी की माला से आप रोज़ 108 जाप कीजिए। और साथ में हर शुक्रवार को माता को खीर का भोग लगाइए। तो हमने आपको आपका भविष्य बताया, फिर हमने आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताए, परंतु हमेशा सभी जातकों का एक ये उत्कंठा रहती है कि इस सप्ताह हमारे लिए कौन सा नंबर लकी है, कौन सा कलर लकी है, कौन सा दिन लकी है। तो हम आपको ये भी बताते हैं कि शुक्र और राहु का जिस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके धन भाव में, तो मेष राशि वालों इस सप्ताह आपके लिए सबसे लकी नंबर है 2 और 4 नंबर। 2 नंबर चंद्र का है, 4 नंबर राहु का है। जिस तरह से राहु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन आपके धन भाव में बना है, तो आप जो भी काम कीजिए तो इस सप्ताह में आप 2 और 4 नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्तेमाल में लाइए। मेष राशि वालों, हमने आपको आपका भविष्य बताया। बहुत सारी चीज़ें जो है, ग्रहों का जो गोचर है वो बहुत ही खुशियाँ लेकर आ रहा है इस सप्ताह में आपके लिए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर कुछ एक चीज़ें हैं जहाँ कहीं कहीं आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस तरह से लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स आते हैं तो साथ में उसके कुछ उपाय भी होते हैं। हम आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताते हैं। तो इस सप्ताह में आप शिव जी की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना कीजिए। आप शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। आप अगर मंदिर नहीं जा सकते इस समय में तो घर में अगर आपके शिवलिंग की स्थापना की है तो आप जल का अभिषेक कीजिए। जल में थोड़ा सा दही डालिए, काले तिल डालिए और पूरे भाव के साथ शिव जी का अभिषेक कीजिए और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप भी कीजिए। दूसरी चीज़ जो है, आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है इस सप्ताह में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी जी की उपासना कीजिए। आप ओम श्रीम नमः ये मंत्र जाप कमलगट्टे की माला से कीजिए। पूरा 108 जाप कीजिए। आप सुबह भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं। साथ में आप लक्ष्मी जी को खीर का भोग भी ज़रूर लगाइए। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसको हम बोलते हैं कि ये एक पूरा समंदर है। अगर आप इसको सही मायने में समझते हैं तो इसका आप पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हम आपको जो भी शास्त्रोक्त उपाय बताते हैं, अगर आप इसको अपने जीवन का नियमित हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी बुरे ग्रह है उसका आप पूरा आप उसको नष्ट कर सकते हैं। कम से कम उसका जो बुरा प्रभाव है उसको कम तो ज़रूर कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे एफजी भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके सभी के मंगल की कामना करते हैं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय माता दी।